गुरजेंद्र एक मेहनती किसान था जो उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। गुरजेंद्र सादी खुशियों और मजबूत इरादे का इंसान था। वह रोजाना सफेद धोती और कमीज पहनता था जो उसके इलाके के किसानों की आमतौर पर पोशाक थी। गुरजेंद्र एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी की मुश्किलों को भली भांति समझता था। उसका रोजाना का रूटीन सूरज के पहले किरणों से शुरू होता था। उसकी जमीन उसकी रोजी का जरिया थी और वह उसमें बड़ी मेहनत से काम करता था। वह अपने काम का अकेला मालिक था। बीज बोना हो या फसल काटना, वह सब कुछ खुद करता था। गुरजेंद्र ने कई साल पहले अपनी बीवी को खो दिया था और तब से वह अपने इकलौते बेटे आजियन की परवरिश अकेला कर रहा था। हालांकि जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वह हमेशा अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करता था। गुरजेंद्र की जिंदगी सादी थी मगर भरी हुई सबकों से। वह यकीन रखता था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, उसका कोई न कोई हल जरूर होता है। अपने मुसीबतों के बावजूद वह कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और फिर भी अपने बेटे को जिंदगी के कीमती सबक सिखाने के लिए वक्त निकाल लेता था। वह हमेशा कहता, जो मिट्टी तुम्हारे साथ है, जो पसीना तुम बहाते हो और जो ईमानदारी तुम अपनाते हो, यही वो चीजें हैं जो तुम्हारा भविष्य बनाती है। हालांकि गुरजेंद्र अपने बेटे आजियन के साथ अकेला रहता था, उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। आजियन बावजूद कम उम्र के अपने पिता की कुर्बानियों को भली भांति समझता था। वह अक्सर अपने पिता की मदद करता और गुरजेंद्र की मेहनत और इरादे की कहानियां बड़े ध्यान से सुनता। एक दिन जब आजियन बड़ा हो गया और ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो गया, गुरजेंद्र ने फैसला किया कि अब उसे सबसे अहम सबक सिखाना चाहिए। सब्र व समझौता। फसलें एक दिन में नहीं बढ़ती, उन्हें देखभाल, तवज्जो और वक्त की जरूरत होती है। जिंदगी भी उसी तरह सब्र मांगती है। गुरजेंद्र की कहानी का नैतिक संदेश सादा मगर गहरा है। मेहनत, इरादा और सब्र ही सफलता के स्तंभ हैं। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम आसानी से भटक सकते हैं, मगर गुरजेंद्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अहम चीजें अपने काम, परिवार और ईमानदारी से मोहब्बत ही वो चीजें हैं जो जिंदगी में असल अहमियत रखती है।